नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए ताकि उत्तर प्रदेश की खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। आज की पहली खबर, सनातन बोर्ड मुद्दे पर अलग थलग पड़े देवकी नंदन। धर्म संसद में किसी भी अखाड़े में नहीं की शिरकत, श्रेय के होड़ में फंस सकता है गठन। जी आपको बता दें कि राष्ट्रवाद के बाद देश में चल रही सनातन की लहर में सनातन बोर्ड के गठन मुद्दे पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर अलग थलग पड़ गए हैं। देवकी नंदन ठाकुर की ओर से प्रयागराज कुंभ में आयोजित धर्म संसद में 13 अखाड़ों की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। यही नहीं, चारों प्रमुख शंकराचार्य भी धर्म संसद में शामिल नहीं हुए। राजनीतिक विश्लेषकों और अखाड़ों से जुड़े लोगों का मानना है कि सनातन बोर्ड का मुद्दा अब श्रेय की लड़ाई में फंस गया है। केंद्र सरकार बोर्ड का गठन कर किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं देना चाहेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है अखाड़े और शंकराचार्य भी बोर्ड के मुद्दे पर एक कथावाचक को इतना बड़ा श्रेय लेने नहीं देंगे। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर लंबे समय से देश में सनातन बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं। देवकी नंदन ने इसको लेकर यात्रा भी निकाली, संत समाज से भी समर्थन मांगा। सोमवार को प्रयागराज में देवकी नंदन ठाकुर की पहल पर धर्म संसद में सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम का मसौदा भी पेश किया गया, जिसे सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम नाम दिया गया। इसमें बोर्ड के केंद्रीय मंडल, सहयोगी मंडल और सलाहकार मंडल का खाका भी पेश किया गया है। साथ ही राज्य स्तर पर सनातन बोर्ड समिति के गठन की बात कही गई है। यूपी के 32 जिलों में कोहरा, पारा 5.4 डिग्री। मौनी अमावस्या पर बारिश का अलर्ट, 30 किलोमीटर की स्पीड से बर्फीली हवाएं चल रही। जी हां साथियों, आपको बता दें कि यूपी के मौसम में उलटफेर जारी है। 32 जिलों में कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी 100 मीटर तक रह गई है। 25 से 30 किलोमीटर की स्पीड से बर्फीली हवाएं चल रही है। इससे गलन बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौनी अमावस्या पर बूंदाबांदी हो सकती है। इससे पारा और गिरेगा। प्रयागराज में मौसम साफ रहेगा। सोमवार की बात करें तो कानपुर सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री दर्ज किया गया। वाराणसी सबसे अधिक गर्म रहा। यहाँ का तापमान 26.6 डिग्री दर्ज किया गया। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिमी यूपी में 29 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके असर से पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में बुधवार को हल्की बूंदाबांदी के संकेत हैं। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र में इस पश्चिमी विक्षोभ का कोई असर नहीं पड़ेगा। हरियाणा का अभय आईआईटी बाबा के टैग से परेशान, फूट फूट कर रोते हुए बोला, मेरा कैरेक्टर को गाली दी जा रही है, मुझे नहीं चाहिए पॉपुलैरिटी। आपको बता दें कि हरियाणा के झज्जर का रहने वाला अभय सिंह प्रयागराज महाकुंभ में मिले आईआईटी बाबा के टैग से परेशान हो गया है। अभय ने कहा कि मुझे ये पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, मेरे कैरेक्टर को गाली दी जा रही है, यही सब छोड़कर मैं घर से आया था, अब उसी से जोड़ दिया गया है। प्रयागराज महाकुंभ में एक न्यूज एजेंसी ने बातचीत के दौरान अभय सिंह ने कहा कि मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मैं आईआईटी से हूँ, मेरी दीदी जरूर कहती थी। बता दें कि झज्जर के सासरोली गाँव के रहने वाले अभय सिंह ने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके बाद उसने कनाडा में 2 साल नौकरी की, मगर कोरोना लॉकडाउन में वो वापस आ गया, जिसके बाद उसका अध्यात्म की तरफ रुख हुआ। 11 महीने पहले वो घर छोड़कर चला गया। 6 महीने पहले परिवार से संपर्क तोड़ लिए, फिर काशी में भटकता रहा और अब प्रयागराज महाकुंभ में नजर आया। परिवार को भी सोशल मीडिया से उसका पता चला। अभय सिंह ने कहा कि पहले कोई कुछ नहीं देखता था, कुछ छुपकर नहीं करता था। एक दिन रात में हम होटल में रुके तो सड़क पर बैठे थे, आप ये पॉपुलैरिटी ले लो, मुझे नहीं चाहिए, मेरे कैरेक्टर को गाली दी जा रही है, इस दुनिया में अच्छाई क्यों नहीं है, सब बोलते हैं कि दुनिया ऐसी ही है, तो क्या लोगों ने खुद को बदला। लखनऊ में सुबह से चल रही तेज बर्फीली हवा, धूप निकलने के बाद मौसम हुआ साफ। धुंध के कारण 20 से अधिक ट्रेनें लेट। लखनऊ में सुबह से तेज बर्फीली हवाएं चल रही है। न्यूनतम तापमान सामान्य से कम होने के चलते गलन बढ़ गई है। सुबह लखनऊ का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 24 डिग्री के आसपास रहेगा। इससे पहले सोमवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया। ये सामान्य की तुलना में 0.3 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। ये सामान्य की तुलना में 0.6 डिग्री कम रहा। सुबह तेज बर्फीली हवाओं के असर से गलन और ठिठुरन महसूस हुई। इसके बाद धूप निकलने से मौसम साफ हो गया। अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक गर्म रहा। 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इसका असर देखने को मिलेगा। तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग ने अनुमान से बताया है कि 2 दिनों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद पश्चिमी यूपी से बूंदाबांदी के साथ बारिश की शुरुआत होगी, जिसके चलते मौसम करवट लेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम बदला है।